किचन में पड़े ऑयल से खाने के अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ बन सकती है। तो जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरी ज़ाहिद। आज हम बनाएंगे किचन में मौजूदा इंग्रेडिएंट से बहुत ही यम्मी से सॉफ्ट से बच्चों के मनपसंद कपकेक, जिसे बनाना इतना इजी है। अगर आप मेरी रेसिपी देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इतनी आसान रेसिपी बहन ने शेयर की, और वो भी बगैर ओवन के। जो माए परेशान है, जिनके बच्चे कुछ नहीं खाते, ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और परफेक्ट किस्म की रेसिपी है। अगर आप अपने बच्चों को बनाकर देंगे तो आपके बच्चे खुशी खुशी से खा लेंगे। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं जो कि आपको किचन में इजीली मिल जाएंगे। तो इसको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मैदे को पहले से ही छान करके रख लिया था। 75 ग्राम मैंने मैदा ले लिया है और 5 ग्राम हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आप ग्राम के हिसाब से नहीं लेना चाहते तो 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैदा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे हम हटा देते हैं साइड पर। तो जी अब हमें चाहिए होगा 1 अदद बाउल आपने किसी तरह का भी ले लेना है, लेकिन आपने नॉन स्टिक और सिल्वर का बाउल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो जी यहाँ पर मैंने 65 ग्राम वेजिटेबल ऑयल ले लिया है और इसके साथ साथ हम इसमें 65 ग्राम शुगर पाउडर भी ऐड कर देंगे। ये किचन में जो रेगुलर शुगर यूज़ होती है, ये वो वाली शुगर को मैंने ग्राइंड करके अच्छे तरीके से छान कर इसका पाउडर बना लिया था। इसके साथ साथ हम इसमें 2 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को एक ही दफ़ा ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अच्छा जी, मुझे कुछ लोगों का कमेंट्स भी आता है कि अगर हम कप के साथ मेजरमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं ग्राम के साथ आपको बताऊंगी वो बहुत ही परफेक्ट होगी, क्योंकि बेकिंग जो है उसका सारा सिस्टम ही ग्राम के हिसाब से होता है। अगर आप ग्राम के हिसाब से चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो भी केक आप बनाएंगे वो बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। बीट करने के बाद ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी और फ्लफ़ी हो चुका था। इसको हमने बीट कितनी देर करना है? कम से कम इसको हमने 3 से 4 मिनट बीट करना है। तो यहाँ पर देखें, बीट करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी। तो माशाल्लाह से हमारे अंडे, चीनी और ऑयल अच्छे तरीके से बीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस। यहाँ पर मैंने फ्रेश लेमन जूस ले लिया है 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। सो फ्रेंड्स, आपने लेमन जूस को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि लेमन जूस से एकदम बेकरी स्टाइल जैसा टेस्ट आएगा। तो अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसमें अब हम ऐड कर देंगे मैदा जो हमने पहले से ही रेडी करके रखा था। अच्छा जी, मैदा हमने एक ही दफ़ा करके इसमें नहीं डालना, क्योंकि अगर हम सारा मैदा एक ही दफ़ा करके डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा लम्स और गुठलियाँ भी बन सकते हैं। तो हल्के हाथों से स्पैचुला की मदद से हमने मैदे को फोल्ड कर करके मिक्स करना है, और बीटर हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना जब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके केक भी ऐसे ही बने तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे मेन पॉइंट होते हैं जो छूट सकते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए, मैंने मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। तो जी अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टूल्स ले लिए हैं। ये आपको किसी भी डिस्पोजेबल शॉप से इजीली मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो मोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मोल्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि सांचा जो है वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, और जो सांचा है वो पतीले में बहुत मुश्किल से वो एडजस्ट होता है। और साथ ही साथ मैंने इनमें बेकिंग पेपर लगा दिया था, और ऑयल मैंने इनमें बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल किया। और हमने जो सारा अपना बैटर रेडी किया था वो थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भरना। अगर हम भरकर इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे जो केक हैं वो बहुत ज़्यादा फूल कर बाहर भी आ सकते हैं। तो बस आपने इसको थोड़ा सा नीचे ही रखना है ताकि ये जब राइज हो और अच्छे तरीके से हमारे कपकेक की शेप जो है बहुत ही खूबसूरत सी आ जाए। तो जी अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है ताकि ये इजीली पतीले में आ जाए। अब हम इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए पतीले को मैंने पहले से ही प्रीहीट कर लिया था। नमक बिछाकर मैंने एक स्टैंड लगा लिया था। 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर मैंने इसको अच्छे तरीके से प्रीहीट कर लिया था। उसके बाद मैंने मीडियम टू स्लो फ्लेम पर अपने कपकेक जो है वो पकने के लिए छोड़ दिए थे। तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारे ये कपकेक बनकर रेडी हो जाएंगे।
25 मिनट के बाद हम अपने कपकेक चेक करेंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स यहाँ पर देखें इनके ऊपर कलर भी बहुत ही खूबसूरत आ चुका है और माशाल्लाह से ये राइस भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुके हैं। तो जी हमारे कपकेक बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए थोड़ी देर इसी तरह से काउंटर पर छोड़ देंगे। तो जी जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो माशाल्लाह से देखिए फ्रेंड्स कितने खूबसूरत और कितने परफेक्ट हमारे कपकेक जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक टिप और आपके साथ शेयर करूँगी कि जब आपने अपने केक जो है बेक होने के लिए छोड़ने हैं देचके में, तो आपने पतीली का जो ढक्कन होगा उसको बार बार नहीं उठाना। अगर आप उसको बार बार उठाएँगे तो हमारे जो कपकेक है वो स्टीम नहीं उसमें होगी, तो हमारे कपकेक जो हैं वो बैठ भी सकते हैं। तो बस आपने जब भी ढक्कन खोलना है तकरीबन 15 मिनट के बाद ही आपने ढक्कन को उठाना है। तो माशाल्लाह से ये देखें फ्रेंड्स इतने परफेक्ट कपकेक बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।